बांका सावन महीने के पावन अवसर पर आयोजित विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से धौरी बॉर्डर पर फीता काट कर किया। हर साल उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा बासुकीनाथ और देवघर तक श्रद्धालुओं की कांवड़ और डाकबम यात्रा की परंपरा इस मेले को अद्वितीय बनाती है। इस मौके पर भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, बांका विधायक रामनारायण मंडल, कटोरिया विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, बेलहर विधायक मनोज यादव, जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा सहित कई प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले को आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि हनुमाना डैम को ओरनी डैम की तरह विकसित कर टूरिज्म प्वाइंट बनाया जाएगा तथा बांका से होकर बरियारपुर मुंगेर तक सुपर हाईवे बनाया जाएगा, जिससे कोलकाता की दूरी घटकर 4-5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा बांका में परमाणु बिजली घर की स्थापना की योजना भी तैयार हो चुकी है, जिसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे माहौल में भक्ति और उल्लास का रंग चढ़ा रहा। ये गर्व का समय है जब आपके बीच में आकर श्रावणी मेला का उद्घाटन करने का मौका मिला और इस इलाके में लगातार कठिनाइयां झेली है साथियों। बाबा के नगरी देवघर जाने में लोगों को कई कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी, कई पुल बनाने पड़े और अभी भी मैं जब उतरा तो मैंने तुरंत पूछा विधायक जी से कि ये पुल कब शुरू होगा। अभी उन्होंने बताया है और इनका प्रयास अगले 1 सप्ताह के अंदर ये जो पुल डैमेज हुआ इसके जगह पर नया पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा। और साथियों एकदम स्पष्ट है, ये बांका जिला लगातार सावन के माह में जो श्रद्धालु आते हैं उसका सेवा करने का काम करते हैं। हमारे लोग, मैं जानता हूं, यदि बड़ुआ नदी में पानी नहीं हो तो चेहरे पर की खुशी खत्म हो जाती है। मैं नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और आपको स्वस्थ करता हूं कि अगले 1 महीने में आकर सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और गंगा जी से गंगा जल उठाकर हलमना डैम पे डालने का भी काम शुरू किया जाएगा। साथ इस इलाके के विकास के लिए हम लोग लगे। यहाँ सभी साथी बैठे स्टेज पर, चाहे आपके विधायक हो, आपके विधान परिषद के सदस्य हो या अन्य नेता हो, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार इस इलाके के विकास के लिए प्रतिबद्ध है साथी। और वो दिन भी हम लोगों ने देखा है। मैं तो विधायक के तौर पर हलमना डैम पर आता था और 3-3 दिन तक यहाँ पर विधानसभा की कमेटी लाने का काम करता था। बाद के दिनों में नक्सली घटना बढ़ा और यहाँ पर लोग आना बंद कर दिए। हम आपको स्वस्थ करते हैं, हलमना डैम को भी जिस तरह हम लोगों ने ओरनी डैम का विकास किया है उसी तरह हलमना डैम का भी विकास करके इसको टूरिस्ट हब बनाने का काम किया जाएगा। और साथियों, कलकत्ता जाने हमारे लिए सपना है। कलकत्ता हमारे बगल में हम समझते हैं, जितना दूर पटना है उतना ही दूर कलकत्ता है, लेकिन पटना हम 5 घंटे में चले जाते हैं और कलकत्ता जाने में 7 से 8 घंटा लग जाता है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि यही बरियारपुर से लेकर मुंगेर जिला होते हुए, बांका जिला होते हुए कलकत्ता भी बांका जिला से हम 4 से 5 घंटे में जाने का काम सुपर हाईवे से करेंगे साथ। और आज ही मनोहर लाल खट्टर जी आए थे साथियों पटना। उन्होंने विशेष तौर पर आग्रह किया, नवादा में हम बड़े एटॉमिक प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बांका में भी हम लोग जमीन चिन्हित कर रहे हैं। यहाँ जिलाधिकारी बैठे हैं, हम लोगों ने निर्देशित किया है यहाँ पर भी इतना जमीन बचा हुआ है। ये जिला
अभी भी सबसे सस्ता जमीन इसी बांका जिला में है और सबसे महंगा जमीन भी है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बिजली के सेक्टर में तो हम 23 घंटे से अधिक बिजली ग्रामीण इलाके में और शहर में दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने आगे तय किया है क्योंकि आगे थर्मल और कोल खत्म होगा, एटॉमिक एनर्जी पर भी बांका में प्लांट लगाने का काम करेंगे जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। इसलिए साथियों, आगे भी कटोरिया में कार्यक्रम में जाना है और आपके बगल का हूं मैं, सुल्तानगंज से चलेंगे, भागलपुर जिले में उद्घाटन किया, कटोरिया में करने जा रहा हूं, बेलर में आज आकर हम लोगों ने किया है, बीच में मुंगेर भी छूट गया। तो साथियों, सबकी आशा है कि हम लोग सब लोग मिलकर उनका श्रावणी मेले का उद्घाटन करें। लेकिन बाबा का आशीर्वाद है कि आज जो पूरे लोग आपको इस मंच पे दिख रहे हैं, ये बाबा महादेव का ही आशीर्वाद है कि हम लोग आज सत्ता के शीर्ष पर बैठ पाए। इसलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे, विशेष तौर पर जो बांका जिला के लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन 70 किलोमीटर आप ही के जिले में पड़ता है, सरकार व्यवस्था खड़ा कर रही है, कई संस्थाएं भी अपने योगदान दे रहे हैं, लेकिन बांका के जिला के लोगों से आग्रह करेंगे कि ये आगे सावन और भादों में हम लोग सब लोग मिलकर श्रद्धालु का सेवा करते रहे और बाबा का आशीर्वाद लेते रहे। यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव।